दोस्तों, आज से 17 साल पहले हेलियोस एयरवेज की फ्लाइट संख्या 522 की उड़ान के दौरान इतिहास की ऐसी घटना घटी थी जिसे सुनने के बाद सभी की रूह कांप गई थी। दोस्तों, इस फ्लाइट के दौरान अचानक से इसमें बैठा हर यात्री लाश बन गया था। यहाँ तक कि इस हवाई जहाज को उड़ाने वाले पायलट और को पायलट भी लाश बन गए थे। इन सभी लोगों की लाशें करीब 34,000 फीट की ऊंचाई पर 2 घंटे तक हवाई जहाज की यात्रा करते रहे और फिर ऐसा कुछ होता है कि ये विमान जलकर राख हो जाता है। ये आंखों देखी किसी और ने नहीं बल्कि इसके बराबर में उड़ रहे एयरफोर्स के फाइटर प्लेन के पायलट की बताई गई है, जिन्होंने ये होश उड़ा देने वाला भयंकर मंजर देखा था। घटना के इतने साल बीत जाने के बाद आज भी ये घटना एक डरावना अनुभव दे जाती है। सभी के जहन में आखिर ऐसा क्या हुआ था कि विमान में बैठा हर यात्री लाश बन जाता है। साथ ही फाइटर जेट के पायलटों ने ऐसा क्या देखा जिसे वो कभी भुला नहीं पाए। ये सब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसकी शायद हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ ऐसा ही ग्रीस के एयरफोर्स पायलट के साथ हुआ है जब उन्होंने हेलियोस फ्लाइट संख्या 522 का पीछा किया था। यह घटना 14 अगस्त 2005 की है। अपने शेड्यूल के हिसाब से हेलियोस फ्लाइट 522 ने साइप्रस के लरनाका से ग्रीस के एथेंस के लिए उड़ान भरी थी। इस विमान में साइप्रस के 103 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स, जर्मनी का 1 पायलट, यूनान के 12 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स शामिल थे। इस विमान को जर्मन के 58 साल के पायलट हंस जर्गेन मार्टिन संभाल रहे थे। उन्हें 16,900 घंटे फ्लाइट उड़ाने का अनुभव था। वहीं इस विमान के को पायलट टम्पोस चालम्बोस, जो 51 साल के थे, इन्हें 7,050 घंटे फ्लाइट उड़ान का अनुभव था। वहीं फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में एंड्रियास प्रोडोम भी वहां मौजूद थे। फ्लाइट के उड़ान भरने से पहले पायलट ने विमान की सभी जरूरी चीजें चेक की। सुबह 9:07 पर इस फ्लाइट ने उड़ान भरी। 5 मिनट के बाद ये विमान 12,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया था। तभी कॉकपिट में बैठे पायलट और को पायलट ने कुछ अजीब चीजें देखी। पायलट ने देखा कि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का अलार्म बज रहा है, जिसे देखकर वो हैरान हो गए, क्योंकि अगर फ्लाइट में कोई प्रॉब्लम थी तो वो फ्लाइट के टेक ऑफ के दौरान ही बज जाता। लेकिन ये टेक ऑफ करने के बाद ये अलार्म बज रहा था, और वो भी 12,000 फीट की ऊंचाई पर। दोनों पायलट कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि इस विमान में हुआ क्या है। उन्होंने तुरंत एटीसी से कांटेक्ट किया। उन्होंने बताया कि प्लेन में टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म बज रहा है। पायलट सारी कंडीशन बता ही रहे थे कि कॉकपिट के सारे अलार्म बजने लगे। इन अलार्म की आवाज के कारण पायलट एटीसी को कुछ बता नहीं पा रहे थे। फिर अचानक से मास्टर कॉन्शियस का अलार्म भी बजने लगा, जिसका मतलब था कि प्लेन के सारे यंत्र ओवरहीट हो चुके हैं। यह कोई नॉर्मल बात नहीं थी, क्योंकि प्लेन यंत्रों पर एयर कंडीशनर की अच्छी सप्लाई होती है, जिससे वो सही से काम कर सके और जल्दी गर्म भी नहीं होते हैं। प्लेन के पायलट ने फिर से एटीसी से संपर्क किया और कहा कि शायद प्लेन के एयर कंडीशनर सप्लाई में दिक्कत आ गई है, जिससे सभी यंत्र गर्म हो गए हैं। उनका यह संपर्क 9:20 पर हुआ था। वहीं प्लेन की ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही थी और वो 29,000 फीट की ऊंचाई पर था। तब तक प्लेन एथेंस फ्लाइट रीजन में एंट्री कर चुका था। वहीं प्लेन का संपर्क भी एटीसी से टूट चुका था। वहीं प्लेन में अफरा तफरी मच गई। क्रू मेंबर्स यात्रियों को शांत करने की कोशिश करने लगे। अब सभी यात्रियों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। तभी केबिन में ऑक्सीजन मास्क ड्रॉप हो जाते हैं। पायलट बार बार एटीसी से संपर्क करने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन उनका एटीसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। इसके बाद निकोथीसिया एटीसी ने एथेंस एटीसी को इस प्लेन के बारे में जानकारी दी और बताया कि वो एथेंस रीजन में ही चक्कर लगा रहा है। जिसके बाद एथेंस एटीसी प्लेन संपर्क करने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें भी कोई जवाब नहीं मिला। तभी एटीसी ने एक्शन लेते हुए प्लेन का पता लगाने के लिए ग्रीक के एयरफोर्स बेस से फाइटर प्लेन F-16 को भेजा गया और 20 मिनट में ही उन्होंने हीलियोस को विमान को ढूंढ निकाला। फाइटर जेट के पायलट ने कॉकपिट के केबिन में देखा कि पायलट सिर नीचे किए बेहोश बैठे हैं। वहीं विमान में बैठे किसी भी यात्री ने भी उनकी तरफ नहीं देखा, जबकि उस विमान के बराबर उड़ाते हुए उन्हें 15 मिनट हो चुके थे। उसके बाद ये सैनिक इस विमान के पास गए तो उन्होंने देखा कि सभी यात्री बेहोश हैं। उन सभी ने ऑक्सीजन मास्क भी लगा रखा था। 11:39 पर उन्होंने देखा कि एक इंसान जो थोड़ा होश में था, वो विमान के मशीन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वो उसे कुछ समझा पाते इससे पहले प्लेन के बाएं इंजन में आग लग जाती है, जिससे प्लेन बाईं तरफ झुककर गिरने लगता है। फिर 10 मिनट बाद यानी 12 बजे प्लेन के दाएं इंजन में भी आग लग जाती है। उसके कुछ मिनट बाद ये प्लेन ग्रीस की एक पहाड़ी से टकरा जाता है, जिससे प्लेन में सभी 121 यात्री मौत के मुंह में चले जाते हैं।
कोई भी इंसान इस दुर्घटना में बचता नहीं है। इस तरह से इस विमान की कहानी भी खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, इस घटना के साथ ही कई सवाल भी खड़े होते हैं, जैसे आखिर ऐसा क्या हुआ था कि विमान में बैठे सभी यात्री बेहोश हो जाते हैं। इसके साथ ही कॉकपिट के सारे अलार्म एक साथ क्यों बजने लगते हैं? वहीं इस विमान में जो आखिरी इंसान होश में था वो कौन था? तो दोस्तों, इस पहेली को जानने के लिए आपको हादसे से एक दिन पहले की घटना के बारे में जानना होगा, यानी कि 13 अगस्त का दिन। दोस्तों, इस दिन विमान अपना फ्लाइट रूट पूरी करके जब लैंड करता है तो इसके क्रू मेंबर बताते हैं कि इसका एक दरवाजा जाम हो गया है जो काफी तेज आवाज कर रहा है। इसके लिए वो निवेदन पत्र लिखते हैं जिससे उसकी जांच की जा सके। ये जांच ग्राउंड इंजीनियर को करनी थी। इसके लिए उसे सबसे पहले प्रेशराइजेशन लीक की जांच करनी थी। प्रेशराइजेशन का काम प्लेन में ठंडी, गर्म और घनी हवा बनाने का काम करना होता है। उड़ान के दौरान ये प्रेशराइज ठंडी हवा निकाल रहा था जिससे दरवाजा जाम हो रहा था। ग्राउंड इंजीनियर प्रेशराइज सिस्टम को मैनुअल कर देता है जिससे दरवाजे की समस्या हल हो जाती है। लेकिन इसके बाद इंजीनियर प्रेशराइज सिस्टम को ऑटो मोड पर करना भूल गया। वहीं जब अगले दिन प्लेन उड़ान के लिए तैयार किया गया तो किसी का भी ध्यान इसके बटन पर नहीं जाता है। यहां तक कि प्लेन जब उड़ान भर चुका था तब भी पायलट इस पर ध्यान नहीं देते हैं। वहीं उड़ान भरने के बाद जब एल्टीट्यूड अलार्म बजने लगा था, ये पायलट को और ऊंचाई पर ले जाने से रोक रहा था। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन अलार्म और अल्टीट्यूड अलार्म की आवाज एक जैसी थी जिससे पायलट कंफ्यूज हो गए। वहीं मास्टर अलार्म भी इसलिए बज रहा था क्योंकि ऊपर हवा का घनत्व कम होता जा रहा था, जिससे प्लेन में लगे पंखों का भी मतलब नहीं रह गया था क्योंकि वो किसी भी यंत्र को ठंडा नहीं कर सकते थे। वहीं 18,000 फीट की ऊंचाई पर जाने पर सभी यात्रियों को सांस लेने में परेशानी होने लगी थी, जिसके कारण उनकी सीटों पर लगे ऑक्सीजन मास्क बाहर आ गए थे जो उन्हें थोड़ी देर और जिंदा रख सकते थे, लेकिन वो भी बाद में काम करना बंद कर देते हैं। वहीं प्रेशराइजिंग सिस्टम भी बंद पड़ा था जो प्लेन की ऊंचाई पर बढ़ने पर वहां होने वाले हवा के दबाव के असर को कम करता है। जब पायलट एटीसी से बात कर रहे थे तो ग्राउंड इंजीनियर ने उनसे पूछा भी था कि प्रेशराइजिंग सिस्टम ऑटो मोड पर है या नहीं, लेकिन कॉकपिट में बैठे पायलट ये सुन नहीं पाते और उनका संपर्क टूट जाता है। 20 मिनट तक वो प्लेन से संपर्क करने की कोशिश करते रहे, लेकिन प्लेन तब तक 34,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया था और तब तक सभी यात्री मर चुके थे। दोस्तों, यहां आपको बता देते हैं कि जब पायलट कुछ देर तक कोई हलचल नहीं करता है तो प्लेन ऑटो मोड पर आकर खुद चलने लगता है, जिसका यही कारण था कि प्लेन काफी देर तक एथेंस के ऊपर चक्कर लगाता रहा। अब आखिर में सवाल आता है कि प्लेन में वो शख्स कौन था जो जिंदा था? वो थे फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रोस प्रोडोमोस, जो कॉकपिट में जाकर विमान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त उनकी गर्लफ्रेंड एरिस चार्लामूस भी मदद कर रही थी, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण एरिस की मौत हो गई। लास्ट में बचते हैं एंड्रियोस, जो अभी भी किसी भी तरह प्लेन को कंट्रोल करना चाहते थे। एंड्रियोस के पास कमर्शियल प्लेन उड़ाने का लाइसेंस तो था, लेकिन उनके पास बोइंग विमान का एक्सपीरियंस नहीं था। वो प्लेन को ऑटो मोड से भी नहीं हटा पाते। उन्होंने फाइटर प्लेन को भी देखा था, लेकिन तब तक विमान के इंजन में आग लग चुकी थी और वो क्रैश हो जाता है, जिससे प्लेन में सवार सभी 121 यात्री मौत के मुंह में चले जाते हैं। जब इस प्लेन की जांच की गई तो पता चला कि एंड्रियोस प्लेन को घनी आबादी से दूर ले गए थे ताकि वो वहां क्रैश नहीं हो जाए, नहीं तो इस हादसे में मरने वालों की संख्या हजारों में हो सकती थी। लेकिन दोस्तों, यहां आप सोच रहे होंगे कि जब यात्री पहले ही मर चुके थे तो एंड्रियोस इतनी देर तक कैसे जिंदा रहे। तो आपको बता दें कि एंड्रियोस पहले स्कूल ड्राइवर थे, जिससे उन्हें लंबे समय तक सांस रोकने का अनुभव था और उनकी इसी खूबी ने हजारों लोगों की जान बचा ली थी।